हाय फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग वैलिडेट करेंगे क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे वैलिडेशन करना होगा डीटीओ क्लास। तो डीटीओ क्या है? डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हमारा डीटीओ का हम लोग यूज़ करते हैं जब पेलोड रिक्वेस्ट के लिए और रिस्पॉन्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एपीआई में इसका दो फेज यूज होता है। और लास्ट टाइम हमने जो वैलिडेशन किया था वो हमारा वैलिडेशन सर्वर साइड वैलिडेशन था और हमारा ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो यूजर डीटीओ। तो अभी देखिए कि लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पे अभी वैलिडेट किया था, यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स कोड आप देखेंगे, अगर किसी एक का मैं यूजर नेम ब्लैंक रख रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स कोड अगर आप देखेंगे HTTP रिस्पॉन्स कोड भी कहते हैं, और इस ये हमारा 500 है। और आप देख सकते हैं इंटरनल सर्वर एरर। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्लाइंट साइड। दैट मीन्स हमारा जो रिस्पॉन्स कोड होगा ये 500 नहीं होगा, और हमारा जो रिस्पॉन्स कोड होगा वो हमारा क्लाइंट साइड का जो क्लाइंट साइड एरर जो होता है उसका रिस्पॉन्स कोड आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप देखेंगे सर्वर साइड जब हमने किया था तो यहाँ पे देख रहे थे इंटरनल सर्वर एरर आ रहा था ना। और साथ में यहाँ पे वैलिडेशन फेल्ड क्लासेस, ये रिजेक्ट कौन कर रहा था? ये हमारा डेटाबेस रिजेक्ट कर रहा था, है ना। डेटाबेस में इंसर्ट होने के टाइम जो इतना भी सारा कॉन्स्टेंट था ये हमारा रिटर्न कर रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग डेटा जो सर्वर साइड हम लोग डेटा को सेंड करेंगे वो पहले वैलिडेट करेंगे फिर सेंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे यूजर, तो ये हमारा एंटिटी, और एंटिटी में हमने ऐड किया था नोट ब्लैंक साइज, है ना। चलिए ये दोनों को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या अगर आप चाहो तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आईडी नोट ब्लैंक, यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, और साइज मिनिमम 30 दोनों सेम रखते हैं, क्योंकि हमारे जो एंटिटी का जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारा डीडीओ में रखेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा मतलब दोनों साइड वैलिडेशन एक्यूरेट होंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे ईमेल, तो ईमेल में हम लोग वैलिडेट किए थे नोट ब्लैंक ईमेल। तो सबसे पहला ये जो हमने अभी वैलिडेट किया है @ नोट ब्लैंक एंड मैसेज, मैसेज में हम लोग दे रहे हैं यूजर कैन नोट बी ब्लैंक, और साइज मिनिमम 3 मैक्सिमम 30, और यूजर नेम मस्ट बी 3 एंड 30 कैरेक्टर्स। चलिए इसको मैं रन करा रहा हूँ। तो हमारा यूजर नेम देखिए ब्लैंक है, बट हमारा जो वैलिडेशन है अभी वैलिडेशन है क्लाइंट साइड का, क्योंकि हमने डीटीओ क्लास में नोटेशन यूज किया है @ नोट ब्लैंक। और साथ में दूसरा यूज किया था, दूसरा हम लोग यूज किए हैं साइज, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि फिर से मैं रन करा रहा हूँ। चलिए अभी ये रन नहीं किया है, तो ये देखिए यहाँ पे, हाँ। तो ये देखिए हमारा जो वैलिडेशन है यहाँ पे देखिए ये प्रिवेंट नहीं कर रहा, दैट मीन्स स्टेटस है 500 है। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोलर में आना होगा, और कंट्रोलर में आपको यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रहा है ना, रिक्वेस्ट में आपको एक और नोटेशन ऐड करना होगा @valid, है ना। @valid। तो ये देखिए वैलिड तभी काम करेगा जब आपके प्रोजेक्ट में अगर आप वैलिडेशन का डिपेंडेंसी अगर ऐड किए हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ वैलिडेशन, कौन सा वैलिडेशन का बात कौन सा डिपेंडेंसी का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक डिपेंडेंसी दिखेगा, ये देख रहे हैं ना, स्प्रिंग बूट स्टार्टेड वैलिडेशन। अगर आपके पास नहीं है, अगर प्रोजेक्ट में अगर आप बना रहे थे उस टाइम अगर आप स्टार्टिंग में अगर ऐड नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पे गूगल में आना है, और गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है मैवेन रिपोजिटरी। और मैवेन रिपोजिटरी में आपको मैवेन रिपोजिटरी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है स्प्रिंग बूट स्टार्टर। और अगर आप वैलिडेशन लिखेंगे तो और अच्छा है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप इस पे सेलेक्ट करेंगे,
और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के बाद आप मैवन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, आपको बस क्लिक करना है इस पे। जैसे क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा, और कॉपी होने के बाद आपको पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में आके, और डिपेंडेंसी जो टैग है इस टैग में आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए वेव से पहले यहाँ पे पेस्ट किया हूँ। तो आप जो देखिए कि जो मैंने पेस्ट किया, जो मैं हमारे पास जो पहले से स्प्रिंग बूट स्टार्टेड वैलिडेशन, और हमारे अभी जो हमने पेस्ट किया है स्प्रिंग बूट स्टार्टेड वैलिडेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्जन नहीं है, तो यहाँ पे वर्जन दे रहे हैं, बट हमारा जो स्प्रिंग बूट का जो करंट वर्जन होगा उसके अकॉर्डिंगली ये खुद ऑटोमेटिकली ले लेंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं। आप देख रहे हैं सजेशन भी दे रहा है, और सजेशन में क्या करें, रिमूव वर्जन डिक्लेरेशन, है ना, आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। तो हमारा प्रोजेक्ट में ऑलरेडी है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए ऐड करने के बाद, अभी कंट्रोलर में हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे वेट करना है प्रोजेक्ट का रीस्टार्ट होने में। हमारा रीस्टार्ट हो गया है, और इसके बाद आपको फिर से हिट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा यूजर नेम ब्लैंक है, ब्लैंक होने के बाद हमारा जो स्टेटस कोड है ना, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 400 बैट रिक्वेस्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एज ए रिक्वेस्ट में वैलिडेशन हमने अप्लाई किया है, वो वैलिडेशन जो हमारा एक्चुअल वैलिडेशन है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है दैट मीन्स हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक रीच नहीं कर रहा है ना। तो इससे पहले हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेट कर रहे हैं कि हमें ये रिक्वेस्ट चाहिए था, और आपने ये नहीं दिया, जिस कारण से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये देखिए एरर में क्या आ रहा है, बैड रिक्वेस्ट, मतलब दैट मीन्स हमारा रिक्वेस्ट में ही प्रॉब्लम है ना। तो ये हमारा क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है कि जब भी हम किसी एपीआई को कॉल करेंगे उससे पहले हमारा जो एक्चुअल जो वैलिडेशन है, दैट मीन्स एक्चुअल जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेशन फेल्ड फॉर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या है, यूजर डीटीओ, और यहाँ पे एरर 2। और यहाँ पे देखिए एरर 2 में क्या आ रहा है, तो सबसे पहले देखिए नोट ब्लैंक यूजर डीटीओ डॉट यूजर नेम। तो यूजर नेम क्या है, ब्लैंक, नोट ब्लैंक मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और इसका जो टाइप है, यूजर नेम का जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरा सिंटेक्स के साथ आ रहा है। जावा एक पैकेज है, जावा पैकेज के जावा में क्लैंग पैकेज है, लैंग में पैकेज में जो स्ट्रिंग है ना। तो यहाँ पे देखिए नोट ब्लैंक, और साथ में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सारा कुछ मैसेज लिखा हुआ है, यूजर कैन नॉट बी ब्लैंक, ऑब्जेक्ट नेम यूजर डीटीयू एंड फील्ड नेम यूजर नेम, है ना। और रिजेक्टेड वैल्यू क्यों रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे रीजन भी दे रहा है, रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि हमने ब्लैंक दिया था ना। और यहाँ पे देखिए बैंडिंग फेल्योर, तो यहाँ पे जो बैंडिंग कर रहा है दैट मीन्स हमारा जो वैल्यू है बैंडिंग कर रहा है ना। बैंडिंग मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे हम ऑब्जेक्ट में हम लोग मैप कर रहे थे ना। तो यहाँ पे देखिए मैप में ये क्या हुआ, फेल्योर हो गया, देन कोड आपको नोट ब्लैंक, है ना। तो फ्रेंड हमारा ये एक वैलिडेशन तो हमने टेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। चलिए यूजर नेम सौरभ मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, और देन मैं सेंड कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा यूजर नेम वैलिडेट हो गया है। एंड सेकेंड वन वैलिडेशन ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जिसका यूज नहीं है मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। चलिए एप्लीकेशन डॉट, ये हमारा पॉम डॉट एक्सएमएल का भी कोई यूज नहीं है। और हमें यहाँ पे देखिए यूजर नेम और डीटीओ। तो यूजर नेम ईमेल, ईमेल में आप देखिए कि हमारे जो सर्वर साइड वैलिडेशन हमने किया था नोट ब्लैंक ईमेल, तो ये दोनों ही एनोटेशन हम लोग यूज कर लेते हैं ईमेल के लिए भी, है ना, क्लाइंट साइड के लिए भी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से इसका वेट करते हैं रन करने का, और रन करने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, और इस बार हम लोग क्या करते हैं कि मेल ब्लैंक रखते हैं, और देन सेंड करते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पे 400 बैड रिक्वेस्ट फिर से आ गया। और इस बार देखिएगा जो एरर है वो हमारा ईमेल के रीजन है ना। तो यहाँ पे देखिए नोट ब्लैंक ईमेल, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, और अगर आप डिटेल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, ऑब्जेक्ट यूजर डीटीओ फील्ड ईमेल एंड रिजेक्टेड वैल्यू ब्लैंक, है ना। चलिए यहाँ पे दो वैलिडेशन हम लोग ऐड किए थे, तो यहाँ पे एट द रेट हम लोग रिमूव कर रहे हैं, और रिमूव करने के बाद फिर से सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए फिर से क्या आ गया, 400 आ गया, और ये आप देख सकते हैं टाइम
और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ईमेल, और देखिए आर्गुमेंट क्या है, नल और डिफ़ॉल्ट मैसेज ईमेल। और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ईमेल इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट और यूजर डीटीओ और रिजेक्टेड वैल्यू। तो ये हमारा जो एक्चुअल वैल्यू हम लोग दे रहे थे ये रिजेक्ट किया गया है। और यहाँ पे बैंडिंग फेल्योर और कोड ईमेल है ना। चलिए अब यहाँ पे मैं ईमेल shaurabh@gmail ऐड कर रहा हूँ। जीमेल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये देखिए वैलिडेशन हो गया और ये 201 क्रिएटेड आ गया। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड में हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या किए थे, क्लाइंट साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। तो देन मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, है ना। कॉपी करने के बाद यूजर डीटीओ में आ रहा है और यूजर डीटीओ में भी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा देखिए पासवर्ड के लिए हो गया है। तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, पासवर्ड क्या है, ब्लैंक। यहाँ पे फर्स्ट फीड करता हूँ। तो ये देखिए ब्लैंक यहाँ पे पासवर्ड था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैसेज, और आपको यहाँ पे दिख रहा है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, और ऑब्जेक्ट नेम यूजर डीटीओ फील्ड पासवर्ड रिजेक्टेड वैल्यू ब्लैंक। अब यहाँ पे ब्लैंक पासवर्ड में मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ABC एज ए पासवर्ड। तो ये देखिए 3 कैरेक्टर, बट रिक्वायरमेंट कितना है, 6, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। तो यहाँ देखिए सेम आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट मैसेज और रिजेक्टेड वैल्यू क्या है ABC, और यहाँ पे बैंडिंग फेल्योर, है ना। चलिए ABCDEF कर लेता हूँ, है ना। तो ये हमारा 6 का मिनिमम रिक्वायरमेंट था। देन सेंड करता हूँ। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है पासवर्ड को। और अबाउट में भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अबाउट में हम लोग ऐड किए थे साइज मैक्सिमम 255 मैसेज, अबाउट मस्ट बी लेस देन 255 कैरेक्टर्स। चलिए ये हमारा बिल्ड हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है ना। तो फ्रेंड ये हमारा, और हम ये हमारा क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैंडल करेंगे एक्सेप्शन, है ना। तो एक्सेप्शन में हम लोग देखेंगे एक मतलब लोकल एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, साथ में सेकंड देखेंगे हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं।